दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग लोअर डिवीज़न क्लर्क एलडीसी की जो परीक्षा हुई थी झारखंड एसएससी की 2015 में, उसमें हम लोगों ने कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था जो जीके के क्वेश्चन थे और साइंस के जो क्वेश्चन थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया था। और मैंने बोला था कि जो मैथ्स के क्वेश्चन हैं और जो हिंदी के क्वेश्चन हैं उसके लिए अलग से एक अलग नए वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग जो मैथ्स के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। और ये आने वाले जो भी एसएससी के एग्ज़ाम हैं झारखंड के, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन कर लिए थे, जीके के क्वेश्चन कर लिए थे। अब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन को करेंगे। और इससे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। वहाँ पे मैं एमसीक्यू क्विज़ के फॉर्मेट में बहुत सारे क्वेश्चन डालता हूँ और साथ ही वेबसाइट में भी कम्युनिटी सेक्शन में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो अगर आप चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ उसमें कम्युनिटी सेक्शन में, वो सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है और जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछने की संभावना है उन्हीं क्वेश्चन को यहाँ पे कम्युनिटी सेक्शन में डाला जाता है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है 61 से, यदि किसी वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की परिधि क्या है। तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है d, और ये कितना दिया है 7 सेंटीमीटर दिया है। परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई r। और जो व्यास होता है, व्यास किसके बराबर होता है, 2r के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 2 है और r है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पाई 2r लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 2r के जगह पे d का वैल्यू लिख सकते हैं। तो पाई इंटू 2r का वैल्यू कितना है 7, और उसके बाद पाई का वैल्यू कितना 22/7 गुना 7, ये कट जाएगा 22 सेंटीमीटर आंसर। काफ़ी इजी क्वेश्चन है क्योंकि ये एलडीसी का है तो ये थोड़ा इजी है। और जो सीजीएल का है वो थोड़ा सा इससे लेवल थोड़ा सा बढ़ सकता है, लेकिन क्वेश्चन का जो पैटर्न है लगभग इसी तरह का रहेगा। उसके बाद है, एक कस्बे की जनसंख्या 176400 है, इसकी वृद्धि दर 5% प्रति वर्ष है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या कितनी है। मान के चलते हैं कि 2 वर्ष पहले जनसंख्या 100% था, तो अगले वर्ष में क्या होगा, पहले साल में क्या होगा, फर्स्ट ईयर में ये कितना हो जाएगा, 5% से बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 105 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, 5% से बढ़ जाएगा। सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, 5%। देखिए, परसेंटेज निकालने का एक सीधा सा तरीका है, जैसे कोई भी नंबर दिया है, अगर वहाँ पे हम एक डिजिट के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो वो 10% हो जाता है। वहीं अगर हम 2 डिजिट के बाद अगर पॉइंट बैठाते हैं तो क्या हो जाता है, वो 1% हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 105 है, तो 105 का हम लोग हर साल कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, 5% की वृद्धि हो रहा है। तो इसमें भी 5% की वृद्धि होगा। तो 105 का 5% कितना हो जाएगा, इसका 10% हो जाएगा 10.5। और इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये 5% निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 2 पच्चे 10 और 2 दूनी 4 और 2 पच्चे 10, 5.25 हो जाएगा। 5.25 इसमें ऐड हो जाएगा किसमें, 105 में। तो 105 प्लस 5.5 ये हो जाएगा 105 प्लस 5.25, तो ये आ जाएगा 25 और ये 10 और यहाँ पे 110.25, यानी कि अगले साल ये बढ़ के कितना हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 110.25। ये कितना आ गया, ये प्रेजेंट का आ गया। और यहीं पे दिया हुआ है कि कस्बे की जनसंख्या कितनी है, प्रेजेंट 1,76,400। ये किसके बराबर है, 1,76,400 के बराबर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या, ये इतना परसेंट इतना है, तो इसके बराबर 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 176400 बटे 110.25। और अगर हम 100% का निकालेंगे तो सीधा से क्या करेंगे, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये 0 अगर हटेगा तो यहाँ पे एक डबल 0 और आ जाएगा 100। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए 5 से करते हैं इसको, 5 दूनी 10 10 हो जाएगा और
यहाँ पे हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, उसके बाद फिर एक 5 दूनी 10, फिर यहाँ पे 0, 5 से 25, उसके बाद यहाँ से ही कट जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 और 8 25 40 और ये हो जाएगा 0। फिर आगे इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों। इसको सॉल्व आप लोग कर लेंगे। सॉल्व करके बस आपको काटना छाटना है, जो सॉल्व करके आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं फिर से बता दूँ, हम लोगों ने मान लिया कि जो 2 साल पहले की जनसंख्या थी वो 100% थी। 100% पहले साल फिर कितना बढ़ के हो गया 105 हो गया, फिर इसमें से 5% बढ़ गया है, 5% फिर बढ़ के कितना हो गया 110.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग आपको आई थिंक इसमें 1,60,000 आ जाएगा इसका आंसर। 1,60,000 इसका आंसर आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो। अब हम लोग आगे चलते हैं। यहाँ पे दिया है ए एक कार्य को 18 दिन में, बी उसी कार्य को ए द्वारा लिए गए समय से आधे समय में कर सकता है। यानी कि ए है, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है। फिर बोल रहा है बी जो है वो उसी कार्य को कितने में कर रहा है, ए से लिए गए समय से आधे समय में। तो यानी ए कितना ले रहा है 18 दिन, तो ये कितना लेगा 9 दिन लेगा। तो 7 काम करते हुए वे उसी कार्य का कितना भाग एक दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये दोनों अगर साथ में काम करेंगे तो देखिए ये दोनों अगर साथ टोटल काम की बात करें तो ये अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा दोनों का 18 एलसीएम हो जाएगा, और ये 1 और ये कितना बार में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू निकला ये 1 ए की इफ़िशियंसी है, और ये जो 2 है ये 2 किसकी इफ़िशियंसी है, यानी कि इफ़िशियंसी ऑफ बी। तो यहाँ पे अगर हम दोनों की कंबाइन इफ़िशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों की कंबाइन इफ़िशियंसी क्या है, ए प्लस बी का कंबाइन इफ़िशियंसी अगर दोनों मिल के काम करते हैं तो 2 + 1 यानी कि 3 इफ़िशियंसी है। और टोटल जो यूनिट है कितना यूनिट काम करना है उनको, 18 यूनिट काम करना है, तो इफ़िशियंसी 3 है तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 दिन लगेंगे। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो ये टोटल जो 18 यूनिट काम है ये लोग 6 दिन में पूरा कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि एक दिन में कितना काम करेंगे। तो 6 दिन में पूरा काम कर दें तो एक दिन में काम कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 के प्रथम 20 गुणकों का औसत है। तो 7 के प्रथम 20 गुणक का कहने से क्या मतलब है कि 7 दूनी कितना होता है 14, 21। ठीक है, इसी तरह से हमको बढ़ते हुए कितना तक जाना है, 21 के बाद कितना आ जाएगा 28, 35, 42, 49, 63, यहाँ पे 70, फिर कितना आ जाएगा 77, फिर 84, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 91, फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम टोटल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे ये टोटल कितना तक जाएगा, जैसे ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये 8 9 10 11 12, इसी तरह करते हुए कितना तक जाएगा 20 तक जाएगा। ये सब कितना है 7 के मल्टीपल में है। तो 7 के मल्टीपल में तो यहाँ पे पूछ रहा है औसत। तो हम जानते हैं अगर कोई संख्या है A B C D E, ये 5 संख्या है तो इसका औसत क्या होता है, तो बीच का होता है। इधर 2 संख्या इधर 2 संख्या छोड़ देंगे तो जो बीच का संख्या होता है वही उसका औसत होता है। लेकिन कब, जब ये क्रमागत हो। क्रमागत कहने का मतलब क्या है कि वो रेगुलर हो, जैसे 1 2 3 से लेके हो, जैसे एक सीक्वेंस में हो, या 2 4 6 7 इस तरह से 2 4 6 8 सम संख्या का हो। तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल में बोला गया है। तो अगर 4 डिजिट हो, 4 नंबर हो, A B C और D हो, तो इसमें क्या करते हैं, ये दोनों को हम क्या करते हैं प्लस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यानी B + C करके हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। टोटल कितने टर्म से 20 टर्म है, तो 20 टर्म जो है तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, एक छठा, ये सातवां, एक आठवां, एक नौवां। तो 9 टर्म इधर रह गए। ठीक है, और उसके बाद अगर यहाँ पे 2 टर्म को छोड़ दें इधर, इसके बाद इधर 9 टर्म होंगे, तो 9 टर्म हो गए। अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 77 और 84 को, और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा
यहाँ पे 77 84, तो ये हो जाएगा 7 4 11 और 8 7 15 और 1 16, 161/2। ये कितना आ जाएगा, 2 8 16 और 2 5 10, सॉरी ये हो जाएगा कितना 70, इसमें 7 4 11 1, ये बच गया 1 और 8 7 15 और 1 16। हाँ, तो यहाँ पे औसत निकालना है, तो जो नंबर ऑफ टर्म है तो इसको कितना से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना हो जाएगा, ये 2 8 16, ये हो गया। 1 मिनट दोस्तों, ये कहीं लग रहा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे एक टर्म छूट रहा था, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो है यहाँ पे जो 56 है, एक 56 हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये टर्म यहाँ पे छूट रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो हमें ऐड करना है वो हो जाएगा ये 70 और यहाँ पे 70 और 77 ऐड होगा, ठीक है। क्योंकि एक टर्म यहाँ पे हमारा छूट रहा था, ये क्योंकि 7 के मल्टीपल में है तो ये 56 यहाँ पे छूट रहा था, तो इस वजह से क्या हो जाएगा 70 + 77, इसको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको आप काट दें, ये हो जाएगा 7 और ये 7 7 14 147, तो ये 147 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2 7 14 और 2 3 6 और 2 5 10, तो ये कितना आंसर आ जाएगा 73.5, ठीक है। तो इसको आप लोग ये सुधार लेंगे, यहाँ पे 56 छूट रहा था, जैसे कि 20 टर्म है तो यहाँ से पहला 9 टर्म को छोड़ दिए और इधर लास्ट का 9 टर्म छोड़ दिए, 9 18 टर्म हो गए, बचा कितना 2 टर्म यहाँ पे बचा था, ये दोनों को जोड़ करके हम लोग क्या किए थे 2 से डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मित्र का अंश हर का आधा है, यदि अंश में 7 की वृद्धि की जाए, यानी कि एक भिन्न है, एक भिन्न का अंश दिया हुआ है कितना, एक भिन्न है मान लेते a/b है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या, भिन्न का अंश यानी a हर का आधा है, तो हर कितना है मान लेते हैं ये 2b है, तो ये कितना है, इसको a ही मान लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 2a है, तो हर कितना है आधा है, हर का आधा है। अब बोल रहा है अंश में 7 की वृद्धि की जाती है, अब क्या बोल रहा है अंश में, अंश क्या है a है तो इसमें 7 का वृद्धि किया जाता है और हर में 9 की कमी की जाती है, यानी कि माइनस इसमें कितना किया जा रहा है 19, तो भिन्न 2 के बराबर हो जाता है, तो ये जो भिन्न है वो कितना के बराबर हो जाता है 2 के बराबर। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा a + 7 बराबर ये 2 दूनी 4 a और यहाँ पे 19 दूनी 38। अब यहाँ पे देखिए ये 38 अगर इस साइड आएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये 38 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये 38 और यहाँ पे आ जाएगा कितना +7 और यहाँ पे a इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 4a - a, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 3a के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 8 7 15, ये 45 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू निकालें तो ये कितना हो जाएगा 45/3, आंसर कितना है इसमें कितना आ जाएगा सॉल्व करके 15 आ जाएगा, यानी कि a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया 15 और यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 × 15, यानी कि जो हमारा भिन्न था वो कितना था 15/30, यही भिन्न था, क्योंकि भिन्न क्या बोला था कि अंश जो है वो हर का आधा है, अंश जो है वो हर का आधा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15/30। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे 4 का पावर दिया हुआ है कितना, 4 का पावर दिया है 3.5 और ये अनुपात में दिया है 2 का पावर 5। यहाँ पे देखिए 4 का हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2 लिख सकते हैं और फिर इसका पावर कितना है 3.5 और इसका अनुपात हो गया कितना 2 का पावर 5। अब यहाँ पे देखिए ये पावर क्या होता है, जब भी किसी x का पावर m है और इसके पावर में n है तो ये क्या हो जाता है x का पावर m × n हो जाता है। तो यहाँ पे 35 3.5 है तो ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ पे इस अनुपात में 2 का पावर 5।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, दोनों का बेस सेम है। अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पे पावर ये कितना हो जाएगा, 7 किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर, यानी कि इसका जो अनुपात हो जाएगा वो 7.5, आंसर हो जाएगा 7.5। नेक्स्ट है, एक पानी और नमक के 3 लीटर घोल में, मतलब कितना लीटर घोल है, 3 लीटर घोल है, इसमें क्या क्या है, पानी है और नमक है। ठीक है, पानी नमक है। इसमें क्या बोल रहा है कि नमक का प्रतिशत 40% है। नमक कितना है, 40% है। तो नमक 40 है तो पानी कितना परसेंट होगा, 60% होगा। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा और कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 लीटर को हम 300 मान लेते हैं, 3 लीटर को हम लोग 300 मान लेते हैं, यहाँ पे 300। तो 300 का 40% कितना हो जाएगा, 120 लीटर हो जाएगा, 120। और इसका ये 60% कितना हो जाएगा, इसका 180, 180 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या बोल रहा है, इस घोल में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है। तो यहाँ पे 3 लीटर को हम 300 माने थे, तो 1 लीटर का वैल्यू कितना हो सकता है, 100। तो यहाँ पे क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग, पानी ऐड कर रहे हैं। कितना ऐड कर रहे हैं हम लोग, 100 लीटर। ठीक है, क्योंकि 1 लीटर बोला है लेकिन हम लोग मान लेते हैं उसको 100, क्योंकि यहाँ पे 3 लीटर को 300 माना है तो 1 लीटर का वैल्यू 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टोटल कितना आ जाएगा, 280। अब यहाँ नमक कितना है, नमक तो वही रह गया, 120 ही रह गया। अब जो टोटल घोल है, अब ये टोटल घोल कितना हो गया, 280 प्लस 120। तो ये 280 प्लस 120, ये टोटल घोल कितना हो गया, ये हो गया 300 और एक 400, ये टोटल घोल 400। अब यहाँ पे देखिए ये पूछ रहा है कि नमक का नया अनुपात क्या है, नमक का नया अनुपात क्या है। अब इसमें देखिए ये 400 टोटल है, तो 400 में 120 कितना है, नमक है। तो 120 400 का कितना परसेंट है, तो इसको देखिए 120 है कितना में, घोल टोटल कितना 400, तो ये कितना परसेंट हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, 4 या 12, यानी कि कितना आ जाएगा, 30%, 30%। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30%। तो इसका आंसर हो जाएगा 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% छूट देकर एक विक्रेता उत्पाद की बिक्री पर 20% लाभ कमाना चाहता है। यानी कि कोई विक्रेता है जो 10% छूट देता है, उसके बाद उसमें 20% लाभ कमाना चाहता है। तो लागत मूल्य के ऊपर उत्पाद का बिक्री मूल्य यानी कि MRP यानी मार्क प्राइस जो होता है, MRP कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। जो उसका CP है, देखिए मान लेते हैं CP 100% है, मान लेते हैं CP कितना है, 100 है, 100 है। तो कितना लाभ उसमें कमाना चाह रहा है, 20%। तो SP कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, क्योंकि इसका 100 का 20% कितना हो जाएगा, 120 होगा। तो इसमें 120 टोटल हो जाएगा। तो इसको अगर हम रेशियो निकालते हैं, SP और CP का रेशियो अगर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 1 0 कट जाएगा, और ये 2 5 10 और 2 6 12, यानी कि 5:6 इसका रेशियो आ जाएगा CP और SP का। अब यहाँ पे दिया है कि जो MRP है, MRP को हम लोग MP लिखते हैं, मार्क प्राइस लिखते हैं शॉर्ट में। और जो यहाँ पे बोल रहा है क्या, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं कि ये 100 है, 100 है, तो उसमें कितना ये छूट दे रहा है, ये मार्क प्राइस में छूट पर कितना दे रहा है, 10% छूट दे रहा है। तो 10% छूट दे रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो इसका अगर रेशियो निकालेंगे तो 0 0 कट जाएगा, ये 10:9 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए CP अनुपात SP अनुपात MP मार्क प्राइस, इसको अगर हम लोग निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए तो CP और SP का अनुपात कितना दिया है, 5:6। और यहाँ पे SP और MP, SP कितना है, 9 है, और MP कितना है, 10 है, यानी कि मार्क प्राइस। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों को इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं,
तो ये हो जाएगा 5 नम 45 45 अनुपात ये 10 छक 60, यहाँ पे 60 सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, ये दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 6 नम 54 और ये हो जाएगा 10 छक 60। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना से कटेगा, 15 3 से अगर काटें तो 15 या 45 3 बार में, और ये हो जाएगा 3 एक 3 3 अट्ठी 24 18 और ये हो जाएगा 20। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो लागत मूल्य है उसके ऊपर उत्पाद मूल्य बिक्री मूल्य के कितने प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। तो यानी कि ये 15 जो आया, ये 15 क्या है, ये सीपी है, ये क्या है एसपी है, और ये एमपी का रेशियो आया। तो यहाँ पे देखिए तो सीपी में कितना % वृद्धि किया जाएगा, तो सीपी में मार्क प्राइस में कितना वृद्धि हो रहा है, सीपी 15 है तो 15 से कितना वृद्धि हो रहा है 5, ये 5, तो ये 5 कितना में वृद्धि हो रहा है, तो 15 में वृद्धि करना पड़ेगा, और तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 या 15, ये आ जाएगा टोटल 100/3 और इसका वैल्यू आ जाएगा 33.33। तो इसका तो दोस्तों 100/3 है, 100/3 आया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 33.33 आंसर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ दिया प्रथम 20 क्रमानुगत सम संख्याओं के वर्गों का योग, यानी कि कितने सम संख्या हैं 20 है। तो शुरुआत कहाँ से होता है, सम संख्या 2 से होता है, 2 फिर क्या आता है 4 फिर 6 फिर 8 और इसी तरह करते कितना तक जाना है 20, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 और इस तरह कितना तक जाना है 20 तक, ये टोटल कितना तक 20 तक जाएगा। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, इसके वर्गों का योग, यानी कि इसका वर्ग ले रहे हैं, इसका वर्ग और सबका योग किया हुआ है। अब इसका वर्ग करके योग कर देंगे। उसका यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें हिंदी और इंग्लिश जो क्वेश्चन ना, इसका इंग्लिश पार्ट में आपको दिखाऊंगा। इसमें क्या पूछा, वर्गों के योग का औसत, ठीक है, इसमें एवरेज पूछा जा रहा है। इसका इंग्लिश वाला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ और इंग्लिश के अनुसार ही इसका आंसर दिया हुआ है। तो इसमें आपको औसत निकालना है, ठीक है, वर्गों के योग का औसत कितना होगा। तो औसत यहाँ पे छूटा हुआ है, इंग्लिश वाले में औसत लिखा हुआ है। पहले सॉल्व कर लेते फिर उसको मैं दिखाता हूँ, अगर इसको अभी दिखाऊंगा तो ये क्या होगा, ये हट जाएगा यहाँ से। तो ये हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 स्क्वायर अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो यहाँ पे कितना बचेगा 1 का स्क्वायर, और यहाँ कितना बचेगा 2 का स्क्वायर, और आगे फिर बचेगा 3 का स्क्वायर, और इसी तरह डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा। ऐसा कैसे हुआ, तो देखिए 4 का स्क्वायर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 और ये 4 हो जाएगा। 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर को 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है। जब पावर सेम होता है तो बेस का क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो ये 3 दूनी 6, तो ये इसका बराबर। अब यहाँ पे देखिए इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये डॉट डॉट एन तक, तो एन तक तो नहीं जाएगा, इसमें कहाँ तक जाएगा, जो 20 हम लोग 20 अगर इसको 1 2 3 करके काउंट करेंगे ये 20 तक जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है कि इसका सम जो होता है, इसका सम का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म है, कितना नंबर ऑफ टर्म है, तो यहाँ से टोटल जो टर्म है वो है कितना 20 है, तो 20 और यहाँ पे 20 प्लस 1 और ये हो जाएगा 2n यानी कि 40 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 6, ये आ जाएगा कितना 20 इंटू 21 इंटू 41 बाई 6, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है कितना 2 का पावर 2 से, यानी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा टोटल 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि इसका औसत निकालना है, तो ये तो सम निकल गया, ये टोटल सम। अब इसका औसत निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कितना टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, ये है टोटल नंबर ऑफ टर्म है 20 टोटल नंबर ऑफ टर्म है 20 से डिवाइड कर देंगे तो ये 20 कट जाएगा,
ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और ये 3 सत्ती 21 और ये 2 कटेगा 2 से 2 बार में, तो ये कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और ये 41। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 आएगा और ये आ जाएगा कितना 1 4 4 16 और 1 17 के साथ, तो ये आ जाएगा 54 574 इसका आंसर हो जाएगा 574। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्वेश्चन इंग्लिश वाला। यहाँ पे देखिए, इसको आप दोनों को एक साथ देखिए, क्वेश्चन को दोनों को आप एक साथ देखिए कि इसमें मिस्टेक कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में पूछा है द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज, और यहाँ पे क्या पूछा है प्रथम 20 क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का योग कितना हो। इसमें सिर्फ वर्ग पूछा है, यहाँ पे एवरेज भी पूछा है और जो आंसर दिया वो एवरेज के हिसाब से दिया है। तो आप इस चीज़ को ध्यान देंगे, कभी कभी इंग्लिश हिंदी में कन्फ्यूज़न करके क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक कार्य 1/3 भाग 3 दिन में कर सकता है। मान लेते हैं कितना काम है, 3 काम है, उसमें से एक काम कितना दिन में करता है 5 दिन में करता है। इसको इस तरह से निकालते हैं, ए है वो 5 दिन में कितना काम करता है 1/3 काम करता है। फिर आगे बोल रहा है, तो ये एक दिन का काम अगर हम निकालें एक काम, तो 1/3 काम इतना दिन में कर सकता है, तो ए जो है कितना दिन में एक काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये 3 ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ पे हम मिटा देते हैं, ये 3 यहाँ से हट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, फिर ए और ए कट जाएगा, तो ये जो दिन आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15, 5 या 15, यानी ए कितने दिन में एक काम को कर सकता है 15 दिन में कर सकता है। अब सेम हम लोग बी का निकालते हैं, बी जो है वह 10 दिन में 2/5 काम कर सकता है, तो बी कितने दिन में एक काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्या होगा, ये 5 जो है ये 5 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, आगे ऊपर कर देते हैं उसको, यहाँ से इसको 5 को हटा देते हैं और यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं इसको 5 को 5। अब देखिए ये बी से बी कट जाएगा और यहाँ पे कितना था 2, ये 2 से कितना कटेगा 5 बार में 5, तो ये कितना आ जाएगा 25, यानी कि कितने दिन में डी का वैल्यू कितना है 25, यानी कि जो बी जो है बी है वो कितने दिन में पूरा कर सकता है 25 दिन में। अब दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 75 5 और इसका एफिशिएंसी आ जाएगा कितना 3। तो ये क्या बोल रहा है कि दोनों मिलकर कितने दिन में उस कार्य को कर सकते हैं। तो ए और बी का जो दोनों का कंबाइन एफिशिएंसी है वो कितना है 5 और 3 8 हो जाएगा, तो ये 75 टोटल काम है और एफिशिएंसी 8 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो सॉल्व करके आएगा आंसर, तो ये जाएगा 9 8 9 72, ये आ जाएगा 9 होल 3/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, एक वर्ग है उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना 196, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर होता है 196, यानी कि ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 14। तो चारों ओर लगाने वाले बाड़ की लंबाई, तो इसका जो वर्गाकार मैदान वर्ग का जो पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ही तो होगा इसका, तो पेरीमीटर क्या होता है 4a हो जाएगा, तो 4a 4 × 14, तो 14 चौक 56 सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर। एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुनी है, यानी फादर है और यहाँ पे सन है, इसकी जो आयु है सन की आयु मान लेते हैं 1 है और फादर की आयु कितनी है उससे 3 गुनी है। फिर बोल रहा है 12 वर्ष बाद, यानी कि 12 वर्ष बाद सन की आयु और 12 वर्ष बाद किसकी आयु पुत्र की आयु की क्या हो जाती है 2 गुनी, यानी कि 1 और ये 2। अब यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, यहाँ पे 0 हो जा रहा है, यहाँ पे 1 हो जा रहा है, तो इसको इस डिफरेंस को बराबर करना है हमें। जैसे 2 और 3 का डिफरेंस कितना है 1 यहाँ पे आ रहा है और यहाँ पे क्या है 1 और 1 का 0 आ जा रहा है, तो ये दोनों जो डिफरेंस है इसको बराबर करना है।
तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका जो डिफरेंस है 1 और इसका जो डिफरेंस है कितना है 2 है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना 3 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे आ जाएगा ये 4 और यहाँ आ जाएगा 2। अब देखिए 1 2 का डिफरेंस 1 हो गया और ये 3 4 का डिफरेंस कितना हो गया 1। अब ये जो 1 है वो किसके बराबर हो जाएगा, ये 12 कितने वर्ष है 12 वर्ष है। तो 1 जो है वो 12 के बराबर है, तो 1 यूनिट जो है 12 के बराबर है। तो यहाँ पे 4 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 यूनिट का हो जाएगा 48 और 4 यूनिट का 3 यूनिट का निकालते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू है 12, तो 3 यूनिट का इसका निकालते हैं। तो 3 यूनिट का हो जाएगा 12 या 36 और यहाँ 1 यूनिट का कितना हो जाएगा 12। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु देखिए ये जो ऊपर वाला जो रेशियो था, वो किसका था, वर्तमान का था। और ये जो है ये 12 वर्ष बाद का, यानी कि 4 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो ये 48 जो होगा ये 12 वर्ष बाद का आयु निकलेगा और ये बेटा का भी निकलेगा 12 वर्ष बाद। तो वर्तमान आयु पूछा है व्यक्ति का, तो व्यक्ति का वर्तमान आयु कितना है 36, तो इसका आंसर हो जाएगा 36। उसके बाद है एक वायुयान है और 200 400 600 और 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से वर्गाकार के चारों ओर, यानी एक वर्गाकार जगह है उसके चारों भुजाओं के साथ साथ उड़ान भरता है। तो चारों ओर वायुयान की औसत गति क्या है। तो ये देखिए औसत गति क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, किसी भी चीज़ का अगर औसत निकालना है तो ये टोटल हम लोग ऐड कर देंगे उसको। तो 200 400 600 800 ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 और 4 6 600 600 1200 और ये कितना हो जाएगा 8 20 और ये टोटल कितना है 4। तो 4 से ये इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा कितना 500 किलोमीटर प्रति घंटा। एक इंजन के अगले व पिछले पहिए के व्यास दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे इसको मान लेते बड़ा डी डायमीटर और ये छोटा, इसको अपोजिट मानते हैं, ये छोटा डी मान लेते हैं डायमीटर और ये बड़ा डी मान लेते हैं। तो ये अगला जो पहिया है उसका डायमीटर है 70 सेंटीमीटर और जो पिछला पहिया है जिसका डायमीटर कितना है 168। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पिछले पहिए को उस दूरी पार करने में पूरी तरह कितनी बार घूमना पड़ेगा जो अगला पहिया 600 बार घूम कर पार कर सकता है। यानी कि अगर पहला पहिया यानी कि जो घूर्णन दिया है वो कितना दिया है 600 बार। तो इसके लिए हम लोग जो फॉर्मूला निकालते हैं वो होता है क्या, पाई डी एन। तो पाई डी एन से हम लोग उसका जो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो निकाल सकते हैं। तो पाई डी एन, तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7 और डी जो कितना बार घूम रहा है 600 बार घूम रहा है, सॉरी एन, यहाँ पे डी कितना दिया हुआ है, डी दिया है अगला पहिया का डी दिया है कितना 70 दिया है और एन जो है वो कितना है 600 बार, ये 600 बार। तो ये कितना कट के कितना हो जाएगा 10 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 22 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 और 1 13 132 और ये हो जाएगा 3 0। यानी कि टोटल जो डिस्टेंस पहले चक्के के द्वारा इतना ट्रैवल किया गया है तो अगले पिछला चक्का के द्वारा भी इतना ही होगा। तो टोटल ये किसके बराबर होना चाहिए, जो पाई और जो कैपिटल डी है और एन है, कैपिटल डी और एन। तो ये एन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे देखिए पाई का वैल्यू वही हो जाएगा 22/7 और डी का वैल्यू दिया हुआ है कितना डायमीटर 168 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे एन से, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 दूनी 14 और 7 चौक 28 4 बार 24 इतना कटेगा। फिर ये हो जाएगा 11 से काटेंगे इसको, 11 दूनी 22 और ये 11 1 11 11 दूनी 22 और फिर ये कटेगा,
ये 3 जीरो यहाँ हो जाएगा, ये 12 से कटेगा एक बार में ये, और ये आगे कटने कितना बार में कटेगा, 2 बार में, 12 दूनी 24। अब यहाँ पे देखिए ये फिर 2 कटेगा कितना, 1000 से 500 बार में कट जाएगा। तो n का जो वैल्यू आ गया, n का वैल्यू कितना आ गया, 500 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 500। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद साइकिल चलाने वाला व्यक्ति 750 मीटर की दूरी 30 सेकंड में पूरा करता है, मतलब 2 मिनट 30 सेकंड, यानी डिस्टेंस जो है कितना है, 750, और जो टाइम कितना लगा रहा है, 2 मिनट। 2 मिनट का मतलब कितना है, 120 सेकंड, और यहाँ पे 30 सेकंड, तो 120 और 30 सेकंड कितना हो जाएगा, 150। तो 150 सेकंड लगा रहा है वो। तो 15 या 75, ये 3 निकल गया, 15 25 75, 5, ये कितना आ गया, 5 मीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड को क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 5 और 5 कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 18 किलोमीटर प्रति आवर, प्रति घंटे। ये 18 आंसर हो जाएगा। उसके बाद है एक समभुज त्रिकोण यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका क्षेत्रफल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या, जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, और इसका क्षेत्रफल क्या था, √3/4 a²। समतुल्य हो सकता है वर्ग के, दिए गए वर्ग के समतुल्य हो सकता है जिसके विकर्ण की लंबाई, एक वर्ग भी दिया गया है जिसके विकर्ण की लंबाई कितनी दी है, 120। वर्ग क्या होता है, इसकी भी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, x मान लेते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं त्रिभुज की भुजा की लंबाई, त्रिभुज की भुजा की लंबाई यानी कि a का वैल्यू कितना है वो निकालना है। तो ये क्या दिया है कि जो √3/4 a² है वो किसके बराबर है, इस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि x² के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग इसको निकालते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको अगर हम बोलें, जो क्वेश्चन में पूछा है, तो क्वेश्चन में जो पूछा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये किसके बराबर है, एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे देखिए 120 है, तो x ये क्या हो जाएगा, x² प्लस x² बराबर 120 इंटू 120, या फिर इसको लिख सकते हैं 120 का स्क्वायर, 120 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कितना, 2x² बराबर 120। अब आगे हम लोग यहाँ से x² का वैल्यू निकाल सकते हैं, x², तो x² कितना आ जाएगा, 60, x² कितना निकल जाएगा, 60, यहाँ पे 60 हो जाएगा x² का वैल्यू। अब यहाँ पे इसका एरिया आपको पता चल गया, 60 यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ये है। तब इसको सॉल्व कर देंगे, और सॉल्व करेंगे तो फिर जो आंसर आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। जो इसको सॉल्व करने के बाद बचेगा, कैलकुलेशन करने के बाद, वही इसका आंसर हो जाएगा। रिक्त स्थान भरे जाने पर कौन सी संख्या सीरीज़ को पूरा करेगी। यहाँ पे देखिए ये सीरीज़ कैसे है, ये 2 से कितना बढ़ा है, ये 3 बढ़ा है, फिर 5 से कितना बढ़ा है, 5 से 6, फिर 6 से कितना बढ़ा है, 12, फिर 12 से कितना बढ़ा है, ये 24, और फिर 24 से फिर कितना बढ़ेगा, 48। तो 48 और ये ऐड करेंगे कितना है, 95। ABC की क्रमशः 10 माह आयु जो है A और B और C 8 वर्ष है, 10 माह, 15 वर्ष 6 माह, 12 वर्ष 5 माह, तो उनकी औसत आयु। तो सबसे पहले कितने वर्ष दिए गए, 8 और 15, 15 8 कितना हो जाएगा, 23, और यहाँ पे है 12 वर्ष, तो 23 और 10 33, 34 35, यानी टोटल जो वर्ष है वो कितना है, 35 वर्ष है। और महीने कितने हैं, यहाँ पे देखिए 10 और ये 6, 16, 16 और 5 21, तो 35 वर्ष, और कितने हैं माह, 21 माह। तो यहाँ पे देखिए औसत आयु जो है, सबसे पहले इसको हम महीने में कन्वर्ट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 12 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 25 60, और 12 3 36, और 36 और 6 42, और यहाँ पे 21, ये टोटल कितना आ जाएगा, 441, ये माह आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि औसत,
तो इसको क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3 1 3 और ये हो जाएगा 3 4 12 और 3 7 21 147। तो 147 आ गया। ये कितना आ गया, ये इतना माह आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे 12 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा। अगर हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 147 और यहाँ पे 12 से, तो 12 1 का 12, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ पे 7, तो ये कितना 12 दूनी 24, यहाँ कितना बचा 3, ये 3 हो गया कितना रिमाइंडर, तो ये 3 माह हो गया और ये 12 कितना आ गया, ये वर्ष आ गया। तो 12 वर्ष 3 माह इसका आंसर हो जाएगा। 40 मीटर लंबाई वाले एक आयत 20 मीटर लंबे विकर्ण द्वारा विभाजित होता है। यानी कि एक आयत है, इसकी लंबाई कितनी है 40 है और इसका जो विकर्ण है वो क्या है 50 मीटर है, तो यहाँ भी 40 होगा। तो प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल, यानी कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसका भी क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो आप यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जा रहा है यहाँ पे, तो इसका वैल्यू अगर हम h मानते हैं तो h का वैल्यू क्या हो जाएगा √50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2500 माइनस 1600 का √अंडर, तो ये कितना जाएगा √900 कितना गया 30, तो 30 ये निकल गया, ये इसका h का वैल्यू 30। तो दोस्तों यहाँ पे h का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। अब यहाँ पे हम प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें क्या कहते हैं ये जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि बेस कितना है 40 है और हाइट कितना है 30 है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 15 बार में कटेगा और ये 15 600 वर्ग मीटर आएगा इसका। तो प्रत्येक का क्षेत्रफल कितना है 600 वर्ग मीटर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 600 वर्ग मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, एक गोलाकार मैदान का क्षेत्रफल 38.5 वर्ग मीटर है। ये एक गोलाकार मैदान है, इसका क्षेत्रफल कितना है 38.5 क्षेत्रफल, यानी कि पाई आर स्क्वायर का वैल्यू कितना है इतना। अब इसमें बोल रहा है कि एक रस्सी की प्रति मीटर लागत 5 रुपये है, इसकी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए कितनी लागत है ये। तो सीमा पर बाड़ लगाना है, यानी कि इसका जो परिधि है, तो परिधि पे बाड़ लगाना है, तो परिधि फल निकालना होगा। तो परिधि के लिए हमें क्या चाहिए आर चाहिए, तो आर निकालने के लिए यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, तो 38.5 हो जाएगा और नीचे पाई का वैल्यू हम लोग लगाएंगे कितना 22/7, तो 7 नीचे आएगा, तो ये 7 को हम ऊपर ले जाएंगे। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट को अगर हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0, 11 से कटेंगे इसको, तो 11 दूनी 22 और ये 11 तिया 33 और 11 पचे 55, ये 35 आ जाएगा। और ये फिर ये 2 से काटेंगे इसे, तो ये कितना आ जाएगा 3.5, तो ये टोटल कितना आ गया 35 इंटू 3.5 और डिवाइड बाई 10। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट को अगर हटाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 100। अब यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 35 इंटू 35 और बाई 100, तो इसमें आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए अगर इसको आर का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसमें अंडर रूट निकल जाएगा, तो अंडर रूट 35 इंटू 35 है, तो एक 35 ऊपर आ जाएगा और नीचे 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 3.5। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई आर का वैल्यू निकालेंगे, 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और आर का वैल्यू हम लोग यहाँ लिखते हैं 35/10। अब यहाँ पे 7 बचे 35 और ये 2 बचे 10 5 बार में, और ये 5 और 5 कट जाएगा, तो 2 पाई आर कितना आ गया 22। अब बोल रहा है 1 मीटर में कितना पैसा खर्च हो रहा है 5 रुपये, तो 22 मीटर है टोटल पेरीमीटर परिधि, तो परिधि टोटल है 22, तो टोटल खर्च कितना हो जाएगा 110। ठीक है, तो 110 रुपये खर्च होगा टोटल। नेक्स्ट है, यदि एक व्यक्ति को 150 रुपये में एक उत्पाद बेचकर 25% का घाटा हुआ तो उत्पाद का लागत मूल्य है। तो यहाँ पे कितना है, जो सेलिंग प्राइस दिया वो कितना है 150 और लॉस कितना हो रहा है 25% हो रहा है, तो हम क्या निकालेंगे
लागत मूल्य तो सी पी होता है एस पी इंटू 100, और जितना लॉस हो रहा है तो 100 माइनस 25, 100 माइनस 25, तो ये आ जाएगा एस पी का वैल्यू कितना है 150, और ये गुना हो जाएगा कितना 100, और नीचे आ जाएगा कितना 75, तो ये आ जाएगा 15 पचे 75, और यहाँ पे कितना बचेगा 10, तो ये 5 दूनी 10 2, तो ये कितना आ जाएगा 200, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 200 रुपये। एक फुटकर व्यापारी ने 40.60 रुपये में एक वस्तु बेचकर 16% लाभ कमाया। कितना में बेचा है? सेलिंग प्राइस 40.60। लाभ कितना हुआ है? लाभ परसेंट 16% हुआ है। अब यहाँ पे पूछा है उस वस्तु का लागत मूल्य, तो सी पी वही चीज़ एस पी, तो एस पी कितना है 40.60 इंटू 100, और यहाँ पे लागत तो इसमें क्या है प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें 100 प्लस 60 हो जाएगा, यानी 116 हो जाएगा ये। तो 116 इसको सॉल्व करेंगे, इसको ज़ीरो हटा देंगे यहाँ से, तो ये 100 और 100 कट जाएगा ये, और फिर ये कट जाएगा, दो से काटते हैं, 2 बचे 10, 2 अठी 16 58, और ये हो जाएगा 20, और 2 दिया 6 0, फिर इसको काटेंगे 2 से, तो ये 29 में कटेगा 29, और ये हो जाएगा 10 1 0। अब ये इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना बार में कट जाएगा 5, ये 35 बार में कट जाएगा, ठीक है 35 बार में ये जो कटेगा 1015 डिवाइड बाई 9, इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। ये कितने बार में कट जाएगा 5 45 35 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 9 45, 4 5 9 3 27, और 5 2 10 37, और 4 उसके बाद 3 2 6 6 4 10, हाँ 35 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु को निर्धारित मूल्य के 2/3 मूल्य पर बेची जाती है, 20% घाटा होता है, तो इसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जाए तो कितने % का लाभ होगा? तो मान लेते हैं कि जिसका निर्धारित मूल्य है वो 3 रुपये है, तो वो कितना में बेचा जा रहा है 2 रुपये में बेचा जा रहा है। निर्धारित मूल्य कितना है 3 रुपये है, लेकिन कितना में बेचा जा रहा है 2 रुपये में, ये क्या है सेलिंग प्राइस। तो कितना हो रहा है लॉस हो रहा है कितना 20% का, तो इसका सी पी कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 बाई 80, ये 100 माइनस 20, तो ये आ जाएगा कितना, ये 0 0 कट जाएगा, ये 4 बार में कटेगा, तो ये 2 दूनी 4, और ये 2 पचे 10, ये आ जाएगा कितना 2.5, तो ये 2.5 इसका क्या है सी पी है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, इसे निर्धारित मूल्य पर बेचा जाता है, तो निर्धारित मूल्य कितना है 3 है, लेकिन बेचा कितना में गया था, निर्धारित मूल्य कितना था 3 था, लेकिन कितना में बेचा गया था 2 में बेचा गया था। अब यहाँ पे देखिए, अब 3 में बेचा जाएगा, तो 3 में बेचा जाएगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि एस पी अब क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे देखिए एस पी 3 है और सी पी कितना है 2.5 है, तो कितना का फ़ायदा हो रहा है, लाभ कितना का, तो 0.5 का फ़ायदा हो रहा है, कितना में हो रहा है 2.5 में हो रहा है, तो इसको परसेंट में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पॉइंट कट जाएगा, ये 5 5 25 और 5 20 बार में कटेगा, तो ये 20% इसमें क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। यहाँ पे एक सीरीज़ दिया गया है, यहाँ पे पूछा है कि सीरीज़ में खाली जगह पे क्या होगा, तो ये देखिए कितना से बढ़ रहा है 4 3 और 4 7 हो रहा है, 7 नहीं ऐसे नहीं, ये इसमें हो रहा है 3 का 2 गुना कितना होता है 6, 3 का 2 गुना कितना होता है 6, तो 6 प्लस 1 कर दिया 7, फिर 7 का 2 गुना कितना होता है 14, 14 प्लस 1 कर दिए तो 15 आ गया, 15 का फिर 2 गुना कितना होता है 30, 30 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 63, तो इसका आंसर क्या है 31। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी सीरीज़ दिया है, तो इसमें है 81 के बाद 82 है,
फिर 84 है, यहाँ पे कितना बढ़ रहा है 1, फिर यहाँ पे कितना 2 बढ़ रहा है, फिर ये 3, ये फिर कितना बढ़ेगा 4, तो 81 और 87 प्लस 4 91। नेक्स्ट है ए का 30%, ए का क्या है 30% किसके बराबर है, बी के 2.25 के बराबर है, और ये किसका बराबर है, सी का 1/5 के बराबर है। तो सबसे पहले ए और बी ये दोनों को लेते हैं, तो ये हो जाएगा ए इंटू 30/100 बराबर बी इंटू 0.25। 0.25 इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 100, ये 100 और 100 कट जाएगा, तो ये आ गया कितना, ए इंटू 30, ए इंटू 30 बराबर बी इंटू 25। आगे इसको और अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 × 30 और 5 × 25, तो ये आ जाएगा कितना, ए और बी का रेशियो कितना आ जाएगा 5/6। अब यहाँ पे बी और सी का अगर निकालें, बी और सी का, तो बी है बी इंटू 0.25 बराबर है सी इंटू 1/5। तो यहाँ पे कितना है, ये सॉल्व करेंगे इसको तो 25 4 बार में कट जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा b/4 बराबर है c/5 के। तो यहाँ पे रेशियो b/c कितना हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे तीनों का रेशियो निकालते हैं हम लोग, ए बी और सी का, ए बी और सी। ए और बी का रेशियो क्या है 5:6, और बी और सी का क्या है 4:5। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 20 अनुपात, ये दोनों को आपस में करेंगे और ये आ जाएगा कितना 24, और ये आ जाएगा 6 × 5 = 30। इसको आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 10 बार में कट जाएगा ये, और ये 12, और यहाँ पे कितना 15। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10, 12, 15, ये इसका आंसर हो जाएगा। 220 मीटर लंबी ट्रेन की लंबाई कितनी है 220 मीटर है, 220 मीटर है। 280 मीटर प्लेटफॉर्म है, 280 मीटर प्लेटफॉर्म है, तो टोटल लंबाई कितनी हो गई, ये 0, 8 और 2 10, 2 और 2 4 और 1 5, 500 मीटर लंबा हो गया। इसको पूरा करने में कितना समय लग रहा है 20, तो 25 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है ये क्या निकल गया है, ये स्पीड निकल गया, तो इसको पूछ रहा है कि किलोमीटर घंटे में कितना हो जाएगा, तो 25 को किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18/5 से डिवाइड मल्टीप्लाई, ये 5 बार में कटेगा, और ये कितना आ जाएगा 18 × 5 = 90, 90 किलोमीटर पर आवर, 90 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद है यदि 672 रुपये को 5:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो सबसे बड़ा कितना होगा। तो ये 5 और 3 है, तो ये दोनों का अनुपात कितना 8, 8 किसके बराबर है 672 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा 672/8, तो 8 8 और 64 और 64 और ये 3 8 चौक 32 84, 84 के बराबर है 1 यूनिट। तो यहाँ पे पूछ रहा है सबसे बड़ा क्या है 5 यूनिट बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर 5 84 है, तो 5 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 84 × 5, ये आ जाएगा कितना 5 चौक 20, 8 × 5 = 40, तो 42, 420 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो व्यक्ति एक कार्य को 200 रुपये में करने का उत्तरदायित्व लेते हैं। अकेला एक व्यक्ति इसे 6 दिन में कर सकता है, दूसरा 8 दिन में। मान लेते एक व्यक्ति है, ये कितने दिन में कर सकता है 6 दिन में कर सकता है। बी है, ये कितने दिन में कर सकता है 8 दिन में कर सकता है। एक लड़की की सहायता से वे 3 दिन में, यानी कि एक लड़का मान लेते सी है, तो ये ए + बी + सी ये तीनों मिल के कितने दिन में कर लेते हैं 3 दिन में कर लेते हैं। ये तीनों मिल के जो कंबाइंड वर्क होगा कि कितना यूनिट हो जाएगा, तो इसके लिए क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 24, तो 6 चौक 24 और 8 × 3 = 24 और ये 3 × 8 = 24,
अब यहाँ पे देखें ये सबकी इफ़िशियंसी निकल गई। ये 4 किसकी इफ़िशियंसी है? ए की इफ़िशियंसी है, 3 है बी की इफ़िशियंसी, और ए बी सी तीनों की कंबाइंड इफ़िशियंसी कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इनकी कंबाइंड इफ़िशियंसी कितने है? 8 है। तो ए और बी की इफ़िशियंसी कितनी है? 4 और 3 7 है। तो यहाँ पे 7 माइनस कर देंगे तो ये किसकी इफ़िशियंसी निकल जाएगी? सी की इफ़िशियंसी निकल जाएगी। कितना? 1। अब यहाँ पे सी की इफ़िशियंसी 1 निकल गई, तो यहाँ पे सी का भाग पूछा है, तो सी का भाग कितना है? यहाँ पे 1 इसका इफ़िशियंसी निकल गया सी का। तो ए बी और सी तीनों की इफ़िशियंसी क्या है? 4 है, इसके 3 है, इसकी 1 है। अब तीनों को मिला के कितना रुपए मिल रहा है? 200 रुपये मिल रहा है। तो 200 मिल रहा है, तो 200 को कितना जगह डिवाइड करना पड़ेगा? 4 3 7 और 1 8, 8 जगह डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना? 25। ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो ए को कितना मिलेगा? 25 रुपये मिलेगा, बी को मिलेगा 75 रुपये और इसको मिलेगा 100 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 25 रुपये। लड़कों के एक समूह में कुछ राशि का विभाजन किए जाने पर एक व्यक्ति पाता है कि यदि प्रत्येक को 48 पैसे दिए जाते हैं तो 2 रुपये शेष बचते हैं। यानी कि छात्रों का समूह है, मान लेते हैं कुछ समूह है, उसमें से प्रत्येक को कितना मिलता है? 48 पैसे अगर मिलते हैं तो 2 रुपया बच जाता है। लेकिन अगर प्रत्येक को 61 पैसे मिलते हैं तो क्या होता है? 60 पैसे की आवश्यकता होगी। तो लड़कों की संख्या क्या है? तो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि 10 को ही मान लेते हैं। मान लेते 10 लड़के हैं, तो सबको कितना मिल रहा है? 48 पैसे करके मिल रहे हैं। तो कितना टोटल पैसा हो जाएगा? 480 पैसा हो जाएगा। उसके बाद कितना शेष बच जा रहा है? 2 रुपये। 2 रुपये शेष बच जा रहा है, मतलब 2 रुपये में कितना? 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 2 रुपये में कितना? 200 पैसा। तो यहाँ टोटल जो पैसा है वो कितना है? तब हो जाएगा 680 हो जाएगा। ये टोटल पैसा कितना है? 680। अब यहाँ पे बोल रहा है इसी पैसे को 10 लोग हैं, अब कितना करके मिल रहा है? 61 पैसा करके मिल रहा है। तो ये कितना हो जा रहा है? 610। अब 610 में क्या बोल रहा है? अब 60 पैसा घट जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए 60 पैसा अगर घटेगा तो ये कितना आ जाएगा? 60 इसमें जोड़ेंगे तो 670 ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना था? 680। तो ये इसका आंसर नहीं होगा। अब हम लोग सेकेंड ऑप्शन को चेक करते हैं। 20 है, तो 20 लड़के हैं, उसको कितना मिल रहा है? प्रत्येक को 480 पैसा करके मिल रहा है। तो 480 मिल रहा है, तो कितना हो जाएगा? 8 2 16 960 9600। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 9600। अब यहाँ पे 200 पैसा और है, तो 9600 में जोड़ देंगे ये दो, तो ये आ जाएगा कितना? 9800। अब यहाँ पे ये 20 लड़कों को कितना करके मिलना है इस बार? 61 करके। तो ये आ जाएगा 2 और 6 दूनी 12, ये 1220। अब यहाँ पे 1220 बोल रहा है, तो इसमें से हमें क्या निकालना है? इसमें बोल रहा है कितने की आवश्यकता होगी? ये सॉरी, यहाँ पे एक ज़ीरो नहीं होगा, एक ज़ीरो एक्स्ट्रा यहाँ पे हो गया। ये 48 पैसे करके मिल रहे हैं, तो 48 पैसे करके 20 लोग को मिलेंगे, तो ये कितना जाएगा? 960। तो 960 में फिर 200 पैसा, 2 रुपया बचा है, तो 2 रुपया मतलब 200 पैसा। तो 200 पैसा कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा यहाँ पे 0 और 6 और ये 1160। तो यानी कि टोटल जो पैसा है वो कितना है? 1160 है। अब यहाँ पे देखिए इसको कितना, अगर 61 पैसे करके अगर दे रहे हैं तो कितना पैसे की ज़रूरत पड़ रही है? तो 1220। तो 1220, लेकिन अवेलेबल कितना है? 1160 ही है। तो इसमें से कितने की कमी और हो रही है? तो 60 पैसे की कमी हो रही है। 60 पैसा अगर यहाँ से मिल जाए तो ये 61 पैसे करके सबको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे देखिए 60 पैसे की आवश्यकता है, तो यहाँ पे आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा? 20। यानी कि जो समूह में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं।
ये यहाँ पे मैथ्स के ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। मतलब कुल 30 क्वेश्चन मैथ्स के थे। कितने क्वेश्चन थे हम लोगों ने देखा? 61 से लेकर 90 तक क्वेश्चन थे। 30 सवाल मैथ्स के पूछे गए थे, वो यहाँ पे पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम लोग अगले वीडियो में इसमें जो हिंदी के प्रश्न बचे हुए हैं सामान्य हिंदी के, उनको हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टेक केयर।